हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूँ अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांट के सेट को डिस्कस किया था। उसमें आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के रेस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट मैथमेटिक्स के सेट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 20 सबसे जरूरी एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और 20 अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से आपका शॉर्टेस्ट जो आपका मेथड होगा उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर शेषफल आपको 5, 10, 15 यानी कि डिफरेंट शेषफल मिलता है। तो जब भी सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी जाएगी, जब भी पूछी जाएगी तो वहां पर हम हमेशा क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ को। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। एचसीएफ के केस में जब भी आपका डिफरेंट रिमाइंडर का केस आता है तो वहां पर आपको क्या करना है? 155 जो नंबर था उसके रेस्पेक्ट में रिमाइंडर कितना है? 5। तो आप क्या कर दोगे? -5 कर दोगे। ठीक है। ऐसे ही आपका 260 था, 260 के रेस्पेक्ट में 260 में से आपका रिमाइंडर कितना चाहिए आपको? 10। तो यहां -10 कर दिया। आगे आपका 315 के रेस्पेक्ट में आपको रिमाइंडर कितना चाहिए था? यहां पर 15। तो यहां 15 माइनस कर दिया। तो ये कितना बचा आपका? 150, ये आपका 250 और ये 300। इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। एचसीएफ की बात करेंगे तो यहां पर हमें ये देखना है कि एचसीएफ क्या आएगा, क्योंकि सारे नंबर आपका 25 से भी डिवाइड होते हैं और आपका 50 से भी डिवाइड होते हैं। तो यहां पर जो आपका एचसीएफ आएगा निकलकर वो आपका आता है 50 एचसीएफ है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका डी ऑप्शन 50 सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा ऐसा है जिससे आपका ये वो संख्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे आपका दी गई संख्या से विभाजित करने पर शेषफल आपको 5, 10 और 15 मिलेगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। जब भी आपका वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करने की बोले जाए, चाहे वो 4 डिजिट की हो, 5 डिजिट की हो, जो कि आपका 83 से पूर्णतः विभाज्य है, तो यहां पर अगर हम बात करें 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपका? 9999। इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 83 से। तो ये 83 बन जाए 83। यहां पर कितना बचेगा आपका? 16। 83 आपका 166। तो यहां कितना बच गया आपका? 3। अब ये आपका 9 बचा। तो यहां पर फाइनली जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो आपको कितना मिल जाएगा? 39। 39 को क्या करना है आपको? 4 टाइम 9 में से माइनस करना है। तो यहां पर 4 टाइम 9 में से 39 को माइनस करेंगे तो 9 कितना मिलेगा आपको? 60। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका सी ऑप्शन 9960 सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 280 का k%, तो यहां पर जो लैंग्वेज दे रखी है उसको हमें बस फॉलो करना है। 280 का k% 350 के 50% के इक्वल है। 350 के 50% के इक्वल है। ठीक है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है यहां पर। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, आगे यहां पर 0 से 0 कट गया, ये आपका इससे कट जाएगा। तो k की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 35 × 5। ये आपका 10 आपका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में जाएगा, और 28 किस में जाएगा? डिनोमिनेटर में। अब इसके बाद जब सॉल्व करते हैं इसको तो 2 से कितना? 5 टाइम, 2 से 14 टाइम, 7 से 2 टाइम, 7 से कितना? 5 टाइम। तो ये कितना आएगा? 125/2 यानी कि 62.5। ये आंसर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन 62.5। सिंप्लीफिकेशन को लेकर बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था जो कि आपका 2022 में पूछा गया था शिफ्ट 2 में। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल आपको डिफरेंट मिलते हैं। तो यहां पर 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर आपको मिलते हैं वो आपको क्या क्या मिलेंगे? 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 और 8। अब यहां पर रिमाइंडर को हम a - x, b - x और c - x की फॉर्म में लिखेंगे। यहां पर x की वैल्यू हमें पता करनी जरूरी है। तो यहां 6 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 2 आ जाए? तो 6 में से आप 4 माइनस करेंगे, आपको 2 मिल जाएगा। ऐसे ही 7 में से कितना माइनस करें कि 3 आ जाए? 4। 8 में से कितना माइनस करें कि 4 आ जाए आपका? यहां पर भी 4 आएगा। 9 में से कितना माइनस करें कि 5 आए? तो यहां पर 9 में से 4 माइनस करना पड़ेगा।
और 12 में ऐसा क्या माइनस करें कि आपका 8 आ जाए, तो यहाँ पर भी 4 माइनस करना पड़ा। तो ये आपका x की वैल्यू को बता देगा, जो कि आपका यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी, ये आपका x की वैल्यू रहेगी जो कि आपका 4 रहेगी। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू x का 150% बताना है, तो x के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है किसका, जो भी नंबर्स हैं जिनके रेस्पेक्ट में हमने रिमाइंडर फाइंड किए हैं, 6, 7, 8, 9 और 12। 6, 7, 8, 9, 12 इनका एलसीएम पता करना है, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एलसीएम ही पता करना पड़ेगा। इसके साथ में जो x आया है उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पर एलसीएम पता करेंगे तो देखो जरा, 2 की पावर हाईएस्ट किस में है, 8 में, यानी कि यहाँ पर 8 आ गया। 3 की पावर हाईएस्ट आपका 9 में और 7। इसके अलावा और कुछ रह जाता है आपका, और कुछ नहीं रहेगा, तो ये आपका 72 इंटू 7, तो ये आपका कितना आएगा, 7 7 49, 504। ठीक है, तो यहाँ पर 504 आ गया, और साथ में आपको माइनस क्या करना है, यहाँ पर 4 माइनस करना है। 504 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा आपको बी ऑप्शन 500। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, एलसीएम एचसीएफ को लेकर था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, तो यहाँ पर यदि इसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो लाभ है वो बढ़कर 14% हो जाता है। तो वस्तु का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बताना है, क्योंकि लाभ है वो 12% से 14% कब होता है, जब उसको 33 रुपए ज़्यादा में बेचते हैं। तो लाभ का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2% का। ये किसकी वजह से है, 33 रुपीज़ की वजह से। तो 2% 33 रुपीज़ के इक्वल है, आपको क्या बताना है, इसका कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ 2% 33 के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल आएगा, 33/2, यानी कि 16.5 रुपीज़ के, 16.5 रुपीज़ के इक्वल आ जाएगा। ये आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का क्या होता है, 100%। तो यहाँ पर 16.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 1650 रुपीज़। तो आंसर आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा। इसका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि ट्रिक से आपका एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक वस्तु का लागत मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका एमआरपी का कितना है, 75%, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 75% और एमआरपी यानी कि एमआरपी कितना है, 100%। इस तरह से हमने कंसीडर कर लिया इसको। अंकित मूल्य का कितना है, 75%। यदि 15% की छूट दी जाए, तो यहाँ पर अगर हम एमआरपी में 15% का अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग 15% का डिस्काउंट देंगे तो ये कितने में सेल की जाएगी, 85% में। तो आपको बताना है कि कितने का लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 75 था, उसको सेल किया गया 85% में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10% का। 10% का प्रॉफिट हुआ है कितने, सीपी के रेस्पेक्ट में। सीपी आपका कितना था, 75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका 5 से 25 3 जा 25 4 जा, तो 4 10 जा कितना आएगा आपका 40/3। तो ये 13.33%, 13.33% का क्या हुआ है, प्रॉफिट। आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये गिवन है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर विकास ने जो आपका उसकी इनकम है, इनकम और उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग को लेकर एक इक्वेशन हमें आपका दे रखी है कि अगर उसकी इनकम हमने 100 मान के चली तो उसमें वो 80% यानी कि 80 रुपीज़ तो खर्च कर देगा, और साथ में आपका उसकी अगर हमें सेविंग पता करनी तो 100 में से 80 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी, 20 रुपीज़ की सेविंग आ जाएगी या 20 यूनिट की सेविंग आ जाएगी। अब यहाँ पर वेतन में 25% का इंक्रीमेंट होता है, तो सैलरी जो है उसकी वो 25% इंक्रीज कर जाती है। तो अब जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 125 यूनिट की हो जाएगी। इसके साथ उसके व्यय में, खर्चे में भी 15% की वृद्धि हुई, यानी कि जो पहले एक्सपेंडिचर 80 था उसमें आपका 15% की इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 80 प्लस 80 का 15%, तो ये कितना आएगा आपका, 80 का 15%, 4 5
3 4 12 यानी कि आपका ये 92। तो 92 अब क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर टोटल में से आपका इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो सेविंग मिलेगी आपको कितनी, 33। 22 आपका पहले सेविंग थी, अब कितनी होती है, 33। तो बताना है उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ कितने का इंक्रीमेंट आपको बताना है, इंक्रीमेंट का परसेंटेज बताना है सेविंग के रेस्पेक्ट में। सेविंग जो है उसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो 13 का इंक्रीमेंट हुआ किसके, आपका 20 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 65%। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात करना है। जब भी इस तरह की क्वेश्चन जो कि इनफाइनाइट तक वेरी करती है, उसमें जो आपका नंबर गिवन है 56, अगर इसके हम फैक्टर करेंगे तो हमें इसके फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिनके बीच में आपका 1 का डिफरेंस हो। जैसे इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आता है आपका 7 × 8, क्योंकि यहां पर आपका प्लस का साइन है तो प्लस के साइन के रेस्पेक्ट में इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो आपका इसका आंसर होगा। जैसे बड़ा नंबर 8 है तो यहाँ पर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये माइनस का साइन होता तो इसमें स्मॉल वाले नंबर को हम इसका आंसर कंसीडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है, अदरवाइज इसको एक्स मान के करोगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन 8 सही आ जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक इक्वेशन गिवन है 3 की पावर की फॉर्म में। ये बताना है कि जो ये इसका जो सम होकर आएगा वो किससे विभाज्य है। तो 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72, 3 की पावर 73, 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75। अब इन सब में अगर हम देखेंगे तो 3 की पावर 71 इन सब में कॉमन है, क्योंकि ये आपका ऐसी पावर है जो कि HCF की फॉर्म में हमें मिलेगी। तो यहाँ आपका 3 की पावर 71 हमने बाहर ले लिया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और यहाँ पर 3 की पावर 4। इस तरीके से इनको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ 3 की पावर 71 ये तो बाहर रहेगा, ये आपका कितना 1 3 9 27 और ये 81। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 81 और 27, ये आपका कितना हो गया 108 और 8 और 9 आपका कितना हो गया 117, तो 121। तो ये यहाँ पर आपका कितना आ गया 121। अब आपको ये देखना है कि 121 किससे डिवाइड होगा। 121 क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है तो ये 11 के अलावा 121 से भी डिवाइड होगा। तो इसमें ऑप्शन में आपका देखो 11 दिया है या 121, आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन 11। तो ये इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक इक्वेशन दे रखी है, ये पावर एंड एक्सपोनेंट को लेकर क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि इसको सॉल्व करके इसका क्या आंसर आएगा। तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और कहां तक चलकर जा रहा है 8 की पावर 3 तक। तो ये हमारा जो है ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है। तो यहां पर क्यूब के सम को लेकर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, n+1 अपॉन 2 और इस पूरे का क्या होगा ये होल स्क्वायर। n की जगह यहां पर क्या रखना है 8 + 1 अपॉन 2 और पूरे की होल पावर आपका पूरे का स्क्वायर करोगे और इस पूरे की जो होल पावर रहेगी वो आपकी कितनी है -5/2। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर ये देखोगे तो 2 4 जा 8, तो 4 × आपका 9 बचेगा, यहाँ पर 4 × 9 और पूरे की होल पावर कितनी है -5, यानी कि 36 की पावर -5 क्या ऑप्शन में है। 36 की पावर -5 नहीं है, लेकिन आपका 6 की पावर के फॉर्म में गिवन है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 36 को 6 का स्क्वायर लिखेंगे और पूरे की होल पावर -5 यानी कि 6 की पावर -10। देखो ये आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। 36 की पावर -5 ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए हमने इसको 6 के स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके 6 की पावर -10 इसका आंसर निकाला। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर सिस्टम को लेकर है। यहाँ पर आपका पार्ट के रेस्पेक्ट में सबका अमाउंट दे रखा है कि 3 दोस्तों की एक पार्टी का आयोजन किया गया। तनवीर ने यूसुफ को 2/3 भुगतान किया। तो तनवीर ने यूसुफ को कितना भुगतान किया 2/3। तो तनवीर और यूसुफ का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 2:3 आ जाएगा। ऐसे ही यूसुफ ने सचिन को 1/2 का भुगतान किया। यूसुफ ने सचिन को 1/2 का भुगतान किया, तो यूसुफ और सचिन का रेशियो क्या आएगा आपका 1:2। अब यहां पर अगर हम बात करें तनवीर
यूसुफ और सचिन, क्या इन तीनों के रेशियो आप फाइंड कर सकते हो? यहाँ पर 3 नंबर के रेस्पेक्ट में रेशियो, क्योंकि आपका 2-2 नंबर के रेस्पेक्ट में रेशियो गिवन है। तनवीर और यूसुफ का रेशियो कितना है? 2:3। ऐसे ही यूसुफ और सचिन का जो रेशियो है वो कितना है? 1:2। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 बन जा कितना आएगा? 2 आ जाएगा, 3 बन जा ये 3, और 3 2 जा ये 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमने तीनों के बीच के रेशियो पता कर लिए। अब यहां पर अगर हम देखें तो इन तीनों के जो यूनिट है वो आपका जो रेशियो की यूनिट है वो मिलाकर तनवीर, यूसुफ और सचिन कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 6 यानी कि 11। अब आपको ये बताना है कि यूसुफ द्वारा किया गया कुल व्यय का भिन्न कौन सा है। तो यूसुफ ने आपका कितना व्यय किया है? आपका 3 यूनिट। तो यूसुफ ने कितना किया है? 3 यूनिट। टोटल के रेस्पेक्ट में टोटल कितना है? 11। तो 3/11 इसका सही आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में आपको गिवन है। तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः 35, 42 और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो दोबारा एक साथ कब बदलेंगी, कितने समय बाद बदलेंगी? तो यहाँ आपका जो टाइम गिवन है वो 35 सेकेंड, इसके बाद 42 सेकेंड और 90 सेकेंड। 90 सेकेंड। तो आपको यहां पर ये देखना है कि ये जो टाइम है इनका नेक्स्ट मल्टीपल कब सेम आएगा, यानी कि कब मैच करेगा। मींस जब भी आप मल्टीपल फाइंड करते हो तो आपको क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम। किसका एलसीएम फाइंड करोगे? 35, 42 और 90 का। ठीक है, अब 35 में आपका अगर हम देखें तो यहां पर 5 × 7 होगा इसके फैक्टर, इसका 2 × 3 × 7। ठीक है, इस तरीके से 7×42। हाँ, अब 90 को जब आप डिवाइड करोगे तो 2 × 3 का स्क्वायर × 5। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 की मैक्सिमम पावर आपको 1 मिलेगी, मल्टीप्लाई में 3 की मैक्सिमम पावर की बात करें तो 3 की पावर 2 मिलेगा आपको यहाँ पर। 5 की मैक्सिमम पावर, क्योंकि 5 की पावर 1 ही है यहाँ पर मैक्सिमम, और 7 की पावर देखोगे तो 7 की पावर 1, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है आपका फैक्टर। ठीक है, तो ये 5 2 10 और ये 9, 10 9 आपका 90 × 7, तो ये कितना आएगा आपका? 630 सेकेंड। 630 सेकेंड को जब आप मिनट के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड किया, यहाँ पर आपका 10 टाइम डिवाइड हुआ तो 10 मिनट कंप्लीट हो गए, और 30 ये आपका किसके टर्म में आएगा? रिमाइंडर रहेगा, जो कि सेकंड की फॉर्म में आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या है? सही आंसर, यानी कि 10 मिनट 30 सेकंड के बाद में वो दोबारा एक साथ ब्लिंक करेंगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन को लेकर है। 8 8 कई बार दे रखा है, अब इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। 8 / 8 मल्टीप्लाई में 8 + 8 डिवाइड में इसके 8 / 8 मल्टीप्लाई में 8 और फिर +8, इस तरीके से। अब यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना है। डिवीजन 8 को 8 से जब डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? 1। मल्टीप्लाई में 8 + 8 यहां पर आपको गिवन है। यहां देखोगे तो सबसे पहले आपका डिवीजन सॉल्व होगा, तो ये 1 × 8 कितना आएगा आपका? 8 आ जाएगा। 8 + 8, तो ये 8 और 8 कितना आएगा आपका? 16 से 16 आपका कट जाएगा, तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आपको 1 मिल जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर? बी ऑप्शन 1। आसान क्वेश्चन था, बॉड मास के प्रिंसिपल पर बेस्ड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो यहां पर ए की आय बी की आय से 25% कम है। बी की आय अगर 100% है तो ए की आय कितनी हो जाती है आपका? 75% ऑफ बी, यानी कि ए और बी का जो रेशियो आप फाइंड करोगे वो कितना आएगा? 75/100। 25 से डिवाइड करोगे तो 3/4, ये ए और बी का रेशियो आएगा उनकी इनकम का। अब ए की आय बी से 25% कम है, जिसकी आय सी से 40% अधिक है। तो ये बात की जा रही किसके बारे में? बी के बारे में। सी की जो बी की आय है वो आपका सी की आय से 40% अधिक है। तो अगर सी की आय 100% लेते हैं तो बी की आय कितनी हो जाएगी आपका? 140% ऑफ सी। ठीक है, 140% ऑफ सी। तो बी और सी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा आपका? 140/100। 20 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 7:5। तो ये बी और सी का रेशियो आ गया। इसी तरह से सी की आय डी की आय से 20% कम है। तो सी की आय जो है वो डी की आय से 20% कम है, मतलब 80% होगी किसका? डी की आय का। तो सी और डी का जो रेशियो आएगा
80/100, 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 4:5। अब यहाँ पर A, B, C और D का रेशियो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। A और B का रेशियो कितना है 3:4। इसके बाद B रेशियो C कितना है 7:5, 7:5। C रेशियो D कितना है 4:5, 4:5। अब यहाँ पर हमें इसका रेशियो निकालना है। कैसे फाइंड करते थे, रेशियो वाले चैप्टर में सीखा था। 7 या 21 चको 84, तो यहाँ पर ये कितना आएगा 84। इसके बाद 4 7 जा 28, 28 4 जा 112, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद 4 5 जा 20, 24 जा कितना आएगा 80, ये कितना आ जाएगा 80। और लास्ट में आपका 4 5 जा 20, 25 20, हाँ 25 इंटू 5 करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप रेशियो आ गया, क्योंकि सारे 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 21 4 से इसको डिवाइड करेंगे आपका 4 दूनी 8, 28, तो 4 से आपका 20, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25। आपको ये बताना है कि A की आय C से कितने प्रतिशत अधिक है। तो A की आय C से अधिक है, तो यहाँ पर A की आय बताना है कितना परसेंट ज़्यादा है C से। A की आय कितने ज़्यादा है आपका 1 यूनिट, किसके रेस्पेक्ट में, C के रेस्पेक्ट में, जो कि कितना दे रखा था 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका ये 5%। तो A की आय C से कितना अधिक है 5%। जो आंसर है आपका वो B ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पर सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की और बाद में 10% की कमी की, तो कुल मिलाकर उसके कितने परसेंट की कमी हुई खर्चों में, ये हमें बताना था। तो यहाँ 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट का केस है, तो यहाँ पर टोटल जो चेंज आएगा, टोटल चेंज परसेंटेज में क्या आता है आपका x प्लस बाई अपॉन 100, ये हम लोगों ने परसेंटेज में सीखा था, टोटल चेंज परसेंटेज में। अब यहाँ पर क्योंकि पहले 25% की कमी है, तो यहाँ माइनस का 25 आपको कंसीडर करना है, फिर 10% की कमी है तो माइनस का 10, प्लस का -25 इंटू माइनस का 10 डिवाइड बाय 100, तो इसमें हमने वैल्यू पुट की। अब ये कितना आ गया माइनस का 35। अब ये आपका 25 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 250 को हमने 100 से डिवाइड किया तो कितना आ गया प्लस का 2.5। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा, माइनस का 32.5%, माइनस का 32.5%, यानी कि 32.5% का क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। तो आंसर जो आएगा वो 32.5% की कमी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में गिवन है रवि के पास 1530 अंडे हैं, जबकि विनीता के पास 2380 एग्स हैं। उन्हें कार्टून में रखा गया है, प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किसको लेकर पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या को लेकर। और जब भी अधिकतम संख्या आपसे पूछी जाती है तो उस केस में आप क्या फाइंड करते हो, HCF। तो यहाँ पर आपको HCF फाइंड करना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, 1530 और 2380 के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हमें ये बताना है उनमें से कोई भी जगह खाली ना हो, मतलब सारे कार्टन में इक्वल आपके एग्स आ जाएं, उनमें कोई भी जगह खाली ना बचे और कोई भी अंडा बिना पैक किया हुआ ना रहे। तो यहाँ पर जब भी HCF फाइंड करेंगे और जो नंबर्स हैं आपको वो 1000 में गिवन होते हैं, तो HCF पता करने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ डिवीजन मेथड में आपको 2380 को डिवाइड कर देना है किससे, 1530 से। डिवाइड करोगे 1 टाइम 1530, तो यहाँ पर 0 बच गया, 5, ये आपका 850 बचा। 850 को आपका 1530, तो यहाँ पर भी 1 टाइम डिवाइड होगा, 850 0, ये आपका 8 बचेगा और ये 6, तो यहाँ पर आपका क्या बचा 680, और यहाँ पर आपको 850 से जब डिवाइड करोगे तो ये 680 आ गया, तो यहाँ पर 071, तो 170, और यहाँ पर क्या आ गया 680, तो ये 4 टाइम डिवाइड किया तो ये 680 कट जाएगा। तो फाइनली जो नंबर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, HCF। ये हमारा नंबर क्या रहेगा, HCF। तो आंसर इसका जो आएगा वो A ऑप्शन 170 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक LCM बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर हमने दो संख्याएं मानी, एक x है और एक कौन सी है आपका y।
x को हमने बड़ा मान लिया किससे, 22 से। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो जैसे आपका इनका जो HCF होगा, क्योंकि ये संख्या हमने x मानी है और साथ में आपका ये मल्टीपल होंगी, अगर हम h का मान लें तो इन दोनों का HCF हमें पता लग जाएगा कि वो h होगा। अब यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो LCM आएगा, क्योंकि इन दोनों का अगर हम LCM फाइंड करेंगे, LCM क्या आएगा आपका, x इंटू ये h है और y इंटू h है। तो यहाँ पर आपका x इंटू y और दोनों में h कॉमन है, तो ये LCM आ जाएगा। और HCF की बात करेंगे तो HCF हमारा कितना आएगा, दोनों में h कॉमन है तो आपका h, ये HCF आएगा। अब यहाँ पर ये गिवन है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का LCM बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर इनका जो LCM है x बाई h, बड़ी संख्या हमने क्या कंसीडर की है, x, यानी कि x इंटू h के 3 गुने के इक्वल है। अब देखो x h से x h कट गया तो y की वैल्यू हमें मिल गई आपका कितना, 3, y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब इसके बाद छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं का के HCF का जो डिफरेंस है, दोनों संख्याओं के, छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के, अच्छा, HCF का डिफरेंस। तो यहाँ दोनों संख्याओं का जो HCF है, छोटी संख्या कौन सी थी यहाँ पर, बाई h, और इनका जो HCF आया था वो क्या था, h। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आपको दे रखा है कितना, 6, यानी कि इसमें अगर हमने h को कॉमन ले लिया, बाई -1 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, छोटी संख्या बतानी है, क्योंकि अभी हमने क्या किया, इसमें दोनों संख्याओं को मान लिया है बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या जो है वो XH मानी थी, तो XH के 3 गुने के बराबर है, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, बाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब इसको हम यहाँ पर अगर पुट करें तो ये 3 - 1 इक्वल टू कितना है, 6। तो h की वैल्यू कितनी आएगी आपका, 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। तो h की वैल्यू हमें मिल गई और आपका y की वैल्यू पता लग गई। तो आपको बताना है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या जो है हमारी वो क्या होगी, बाई h। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या है आपका, बाई h। बाई की जगह क्या रखोगे, 3, और h की जगह क्या रखोगे आपका, वो भी आपका 3 रखोगे। तो 3 3 जा कितना आ जाएगा, 9, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था LCM HCF को लेकर, आपको बस इसकी लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। इसके अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आरोही क्रम में लिखना है 12/18, 14/17 और 16/19। तो यहाँ पर ये आपका नंबर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है और सब जगह आपके सेम है, तो बस इनको कंपेयर करना है। तो 12/18 और 14/17 और 16/19, इसमें इनको अगर हमें आरोही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आएगा आपका, 17, 170 और 34, यानी कि आपका 204, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 180 और 72, यानी कि 252। अभी इन दोनों में आपका स्मॉल नंबर कौन सा आया है आपका, 12/18। 12/18 को जब 16/19 से कंपेयर करते हैं तो इसमें जब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो ये 19, 190, 190 और 38, 190 और 38 कितना आएगा आपका, 228। तो ये 228 आ गया। इसको जब देखोगे तो 18 और 16 का 18 10 जा 180, 180 और ये आपका 88। तो यहाँ पर आपका जो ये नंबर है 12/18, ये आपका अभी भी आपका छोटा आएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 180 यानी कि 288 के आसपास आएगा। तो अभी भी आपका ये छोटा है। 12/18 आपका क्या होगा, सबसे छोटा। इसके बाद सेकंड नंबर पे जाओगे तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 1976। तो ये आपका 266 आएगा, ये 266 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, 170, 102, 170 और 102 कितना आएगा, 300 नहीं 272। तो अभी भी आपका 14/17 ये क्या है आपका सेकंड नंबर पर आएगा, और थर्ड नंबर पर क्या आएगा आपका 16/19। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका आरोही क्रम में दे रखा है, तो ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। एलसीएम लेके करेंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ऐसे ज़्यादा सही तरीका है। 47 की पावर 25, 47 की पावर 25 -1, इसका हमें बताना है कि ये किससे विभाज्य होगी। तो x की पावर
n माइनस वन, ये हमेशा किससे x माइनस वन से डिवाइड होगी, कब, जब आपका n की वैल्यू क्या होगी, ऑड, यानी कि पावर आपकी क्या दे रखी हो, ऑड दे रखी हो, क्योंकि पावर यहाँ पर 25 गिवन है, मीन्स आपका इसका जो एक फैक्टर होगा वो 47 माइनस वन होगा। 47 माइनस वन करेंगे कितना आएगा, 46। अब 46 जो है वो 21 24 नहीं, आपका किससे डिवाइड होगा, 23 से, जो कि आपको सी ऑप्शन में गिवन है। आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है √3/2, तो आपको बताना है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, साथ ही आपका प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें स्क्वायर कर देना है जो भी आपका रूट में वैल्यू गिवन है उनके रेस्पेक्ट में। इनका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, देखो 1 प्लस एक्स प्लस में 1 माइनस का एक्स, इसके बाद ये प्लस में 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स क्या होगा आपका, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर x से x कट जाएगा, तो ये क्या बचा आपका 2 प्लस 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू क्या गिवन है आपको, √3/2, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपका 3/4। तो यहाँ पर 1 माइनस क्या आएगा आपका 3/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका इसमें 2 + 1 = 3। तो इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता करनी थी, तो हाँ, तो यहाँ पर आपका इसका जो आंसर आएगा वो आपका 3 सही होगा ना, हाँ। तो इसका 3 आंसर आपका सी ऑप्शन में इसको सही मिल जाएगा आपको, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अब इसमें √3/2, क्योंकि देखो x की वैल्यू 1 प्लस √x, ये आपका इसका आपने स्क्वायर किया था, स्क्वायर किया तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिली इसकी, तो ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आपका 2 + 2 1 माइनस 3/4, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 1/4, जिसको सॉल्व करने पर आपका ये 3 आएगा, जिसको हम लोग आपका √3 आपका कन्वर्ट कर देंगे, इसकी वैल्यू आएगी वो आपका √3 आएगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है कि √3 आपका ये सी ही सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था आज के सेट का। तो आज की क्लास में जो हमने 20 क्वेश्चंस लगाए हैं इस सेट में, ये आपके सबसे जरूरी क्वेश्चन थे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन अलजेब्रा को लेकर थे, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 20 नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।